हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुशांत। वेलकम टू एसटी एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री, जिस पे हम लोग का सीटीईटी एग्ज़ाम पे ये बेनिफिशियल होगा। इसके बाद नवोदय, हम लोग का दिल्ली पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, इस सब के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री होता है क्या। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द पास्ट। In our past, people are living which places, what is their food eating, which types of clothes they are wears, एक्सेट्रा। हम लोग का पीछे का जो जानेंगे, इसको हम लोग हिस्ट्री बोलेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली से दैट हिस्ट्री मीन्स आवर पास्ट। ओके, देन फाइंडिंग आवर व्हाट हैपेंस। ओके, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो रेडियो दिखते हैं पहले, तो अभी तो हम लोग का एलसीडी आ गया, उसके पहले रेडियो था, उसके पहले भी हम लोग का टीवी था, ब्लैक एंड वाइट का टेलीविज़न थी, ये सब था। न्यूज़पेपर पहले नहीं था, रेडियो पे हम लोग सब न्यूज़ देखते थे, ऐसे सुनते थे। अभी तो हम लोग का न्यूज़पेपर आ गया, उस पर भी हम लोग का कोई डेवलपमेंट हुआ है। ओके, देन हम लोग हमारा व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। हम लोग का पास्ट हम लोग क्या जानेंगे? पीपल हम लोग क्या करते थे, कौन सा क्लॉथ, विच टाइप्स ऑफ क्लॉथ दे यूज, विच टाइप ऑफ हाउस दे यूज। ओके, देन लाइफ, उन लोग का लाइफ कैसे था, विच टाइप्स ऑफ लाइफ दे शेल्टर्ड। ओके, and which types of food they eat, and farming rule, merchant, then उसका क्राफ्ट पर्सन, ये सब बारे में हम लोग जानेंगे। वो कौन सा म्यूज़िक खेलते थे, कौन सा म्यूज़िक करते थे, उसके बाद उसका जो है कौन सा गेम खेलते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, हो गया। इसके बाद वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ से रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर है, इसका पीछे हम लोग देखेंगे, मैं आपको टोटल दिखा दूंगा कि कौन सा नर्मदा रिवर क्या है। पीपल हैव लिविंग एलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, ओके, सेवरल हंड्रेड एंड थाउजेंड ईयर्स एगो। थाउजेंड ईयर्स एगो पीपल्स आर लाइव इन नर्मदा रिवर्स। पहले हम लोग जानेंगे नर्मदा रिवर पे रहते थे क्यों। रिवर पे रहने के मसरफ क्या थी? पहले हम लोग रिवर पे न रह के कोई लैंड पे, माउंटेन पे रहने वाला था। क्यों रिवर पे रहते थे, उसको पहले हम लोग जानेंगे। पहले देखिए, रिवर पे रहने के लिए हम लोग को एक ह्यूमन को चाहिए शेल्टर। पहले रहने, खाने और पीने के लिए पानी, इतना ही चाहिए पहले लोग को। उसके बाद पहनने वाला कुछ चाहिए, इतना ही होता था ना। हम लोग पहले देखिए, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आप लोग को। मान लीजिए फ्रेंड, एक रिवर है। ओके, ये रिवर हो गया, ये रिवर फ्लो हो गया, मतलब इसका जो साइड का एरिया है, ये सब हम लोग का फर्टाइल हो गया कि नहीं? फर्टाइल हो गया। फर्टाइल हो गया मतलब इस पे हम लोग का पेड़ उगेंगे, पेड़ आएंगे। ओके, श्रब, हर्ब, जो छोटा छोटा घास है, वो सब भी उस पर उगेंगे। घास उगेंगे तो इस पे हम लोग क्या आएंगे? एनिमल आएंगे। ओके, इसके बाद पानी पीने के लिए भी एनिमल आएंगे। उसके बाद हम लोग आदमी रहेंगे, तो हम लोग को ह्यूमन के लिए अच्छा चीज़ है, क्योंकि हम लोग को पहले पेड़ के जो फल है, फ्रूट्स, ये हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे। एनिमल आएंगे तो एनिमल को भी हम लोग मार पाएंगे। इसके बाद हमको पानी भी चाहिए, पानी भी मिल जाएगा इजीली। इसके लिए नर्मदा रिवर के पास में पहले रहते थे। ओके फ्रेंड्स, इन अर्लियर पीपल नो अबाउट द वेल्थ ऑफ अ प्लांट। प्लांट में क्या क्या, मतलब प्लांट में क्या क्या मिल सकता है, इन लोग को मालूम चलते थे पहले से। कलेक्ट करते थे रूट्स फॉरेस्ट से, सराउंडिंग पे रहते थे। फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, उन लोग का फूड के लिए उन लोग यूज़ करते थे। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल। ओके, मैं बोला था दिखाने के लिए नर्मदा रिवर। देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा रिवर ये है, इसके आसपास हम लोग रहते थे। पहले लोग रहते थे। ओके, हो गया, ये नर्मदा रिवर हो गया, इसके आसपास। देन हम लोग का सोलेमन कृतिक हिल,
ये सुलेमान हो गया, ये कृतिक हिल, नाउ इन पाकिस्तान। ओके, ये देखिए सुलेमान एंड कृतिक हिल, ये नाउ इन पाकिस्तान। ओके, इन दिस एरिया फास्ट ग्रोइंग इन वोमेन एंड मेन है, फास्ट ग्रोइंग इन क्रॉप्स इन दोनों प्लेस पे लोग यूज क्रॉप का पहले ग्रो करवाया था। वो क्या क्या है, व्हीट्स एंड बार्ली, 8000 ईयर्स एगो, 8000 ईयर पहले इन लोग व्हीट्स एंड बार्ली को ग्रो करवाया था। एंड पीपल आर रेयरिंग एनिमल, पशुपालन किया था, शीप गोट एंड कैटल, ये तीनों को पशुपालन किया था। उसके बाद उस पे विलेज पे रहते थे। ओके, लोकेटेड इन गैरो हिल हम लोग क्या मिलेंगे, ये देखो गैरो हिल हो गया हम लोग का, ये गैरो हिल हो गया। ओके, इस पे हम लोग क्या हुआ था, पीपल मैंने एग्रीकल्चर डेवलप किया था। दिस गैरो हिल पे लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया था, जो कि राइस फास्ट ग्रो किया था। राइस इज फास्ट ग्रोइंग इन नॉर्थ ऑफ विंध्य, दिस इज विंध्य नॉर्थ मीन्स इस एरिया पे हम लोग का राइस फास्ट ग्रोइंग हुआ था। एक पॉइंट आ गया, विंध्य राइस फास्ट ग्रोइंग हुआ था नॉर्थ ऑफ विंध्य रे। ओके, नॉर्थ ऑफ विंध्य पे हम लोग का पहले राइस ग्रो हुआ था। ओके, इंदस एंड इस ट्रिब्यूटरी, ओके दिस इज इंदस एंड इस ट्रिब्यूटरी क्या है, सतलेज, रवि, चेनाब, झेलम, ये सब इसका ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। ट्रिब्यूटरी मीन्स ऑल द स्मॉल रिवर आर जॉइंट टू ए large river, then it is called as a tributary. Okay, means all small river water are through to the our big river. Okay, this is called tributary. ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, छोटे छोटे नदियाँ उनका पानी बड़े नदी पे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। देन डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स हम लोग का जो नदी है, बड़ा नदी छोटा छोटा नदी पे डिवाइड होके उसका खुद का पानी छोटे छोटे नदी पे छोड़ते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ओके, देखिए ये जो नंबर ये है इन लोग का, ये सब नदी जाके इस पे हम लोग को पानी देते हैं। सतलेज, रवि, चेनाब, इस सब का पानी इंदस पे आता है। ओके, हम लोग का और एक भी जानना चाहिए, ट्रिब्यूटरी हम लोग का लैंड पे ज़्यादातर मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटरी हम लोग को कहाँ से मिलेगा, सी के पास पे। ये देखो सी हो गया, सी के पास पे जब ये माउथ पे आ जाएगा उस टाइम पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स भाग भाग करवाना। ओके, इस पे आप लोग को क्लैरिटी आ गया। हम लोग इंडस एंड इसका ट्रिब्यूटरी देख लिए, उस पर क्या हुआ, about 4700 years ago, 4700 years ago, some of the earlier cities found in the bank of the river Indus and its bank पे हम लोग 4700 years ago हम लोग का कुछ earliest city where developed हुआ था। 2500 years ago city developed in the bank of the Ganga and its tributary. Then 2500 years ago हम लोग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी पे हम लोग का अर्लीस्ट सिटी डेवलप्ड हुआ था। ओके, हम लोग लोकेट करवा लेंगे, गंगा क्या है, ये है गंगा है। ओके, गंगा ये इसका ट्रिब्यूटरी है, ये देखिए गंगा, ये गंगा हो गया, ये इन लोग का ट्रिब्यूटरी है। ओके, सन हो गया, चेनाब हो गया, ये आर हो गया, ये सब गंगा, ये गंगा देखिए, ये गंगा ये चल रहा है, इसका ये ट्रिब्यूटरी सब है। समझ में आ गया। गंगा रिवर पे एक लार्ज किंगडम थी जिसका नाम है मगध। उसके अभी इसको हम लोग बिहार पे बोलते हैं। इस पे बहुत लार्ज किंगडम था, क्योंकि थी क्योंकि उस पे फर्टाइल था, गंगा रिवर के नज़दीक थी, मतलब इस फर्टाइल था, जिस पे ज़्यादा फर्टाइल होगा, जितने एग्रीकल्चर है उस पर वेल्थ ज़्यादा मिलेगा, उसका इकोनॉमिक ज़्यादा डेवलप्ड होगा, इसके लिए वो बहुत पावरफुल था। ओके, जिस कंट्री पे जितना वेल्थ रहेगा, जितना इकोनॉमिक की ग्रो होगा, वो कंट्री इतना डेवलप्ड है। ओके, समझ में आ गया। अभी मगध पीपल लोग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह पे, ट्रैवलिंग करते थे। क्या क्या करते थे ये लोग, कार्विंग करते थे स्टोन का,
कंपोजिंग म्यूजिक करते थे एवं कुकिंग फूड को भी इन लोग देते थे सेवरल 100 ईयर्स एगो। ओके, मीन्स फॉरेन जाके इन लोग आपका ट्रेडिंग ही करते थे। ओके, समझ में आ गया। हम लोग का लैंड है जो उसका नाम हम लोग को दोनों मिला है, भारत एंड हिंदू हम लोग का इंडिया एंड भारत। ओके, इंडिया क्यों आया हम लोग का, ये इंडिया आया है इंडस रिवर से। ये संस्कृत पे सिंधु हम लोग बोलते थे। ओके, जब ईरानियन एंड ग्रीक लोग 2005 ईयर्स एगो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आते थे, इन लोग फैमिलियर थी इंडस रिवर पे। ओके, इन लोग को हिंदूस और इंडस बोलते हैं, हिंदूस और इंडस बोलते हैं ग्रीक एंड ईरानियन, क्योंकि उन लोग को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे सिंधु को। ओके, इसके लिए इन लोग इंडस के लिए इसको इंडिया नाम दिया। ओके, इसका ईस्ट ऑफ द रिवर थी, इसके लिए हम लोग इंडिया बोलते थे। क्यों बोला, इंडस रिवर के ईस्ट पे थी, मीन्स सिंधु रिवर के ईस्ट पे हम लोग का इंडिया प्लेस है, इसके लिए इसका नाम इंडिया दिया गया। ओके, समझ में आ गया। देन भारत आ गया। ओके, भारत क्यों आया, ग्रुप ऑफ पीपुल हु लाइव्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड मेंटेनिंग द ऋग्वेद को मेंटेन किया था, जिसके वजह से इसका नाम भारत आया। ओके, जो कि 3500 ईयर्स एगो जो कि कंपोजिशन किया था संस्कृत पे ऋग्वेद को, इसका नाम भारत आ गया। ओके, कहाँ से दो नाम आया वो हम लोग को पता चल गया। हम लोग का पास्ट जानने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ लेना पड़ेगा, मोनोस्क्रिप्ट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग का इंस्क्रिप्शन आ गया, कोई रिलीजियस बुक आएगा। इसके लिए पहले हम लोग जानेंगे मोनोस्क्रिप्ट होता है क्या। मोनोस्क्रिप्ट मतलब जो इट इज़ रिटन बाय हैंड। ओके, मोनोस्क्रिप्ट इज ए लैटिन वर्ड है, 2 लैटिन वर्ड मिलके मोनोस्क्रिप्ट हुआ है। फर्स्ट लैटिन वर्ड है मोनो एंड देन इज स्क्रिप्ट। ओके, मोनो मीन्स हैंड। ओके, स्क्रिप्ट मतलब जो लिखते हैं। ओके, मोनो मीन्स हैंड एंड स्क्रिप्ट मतलब जो लिखते हैं। हैंड पे जो लिखने वाला थी उसको हम लोग मोनोस्क्रिप्ट बोलते हैं। हैंड पे कौन कहाँ से लिखते थे, प्लाम लिप पे लिखते थे। प्लाम लिप जो हम लोग का ताल पत्र अभी हो चलता था, उसी तरह का एक चीज़ होता है जो कि हिमालय पे ट्री ग्रो करता था, जो कि उसका बार्क पे हम लोग लिखे थे। इसको हम ब्रिज बोलते हैं, उसका बार्क को। ओके, हिमालय पे जो प्लाम ट्री होता है, प्लाम का लीव होता है, उस पर हम लोग लिखते थे, इसके लिए हम लोग इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और एक इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मीन्स इट इज़ रिटन बाय हार्ड सरफेस जस्ट लाइक मेटल आवर रॉक्स। जो हार्ड रॉक्स पे लिखते थे उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते थे। ओके, समझ में आ गया अभी। जो हम लोग लिखते थे इंस्क्रिप्शन, वो 2 लैंग्वेज पे लिखते थे। पहले प्रकृति जो कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए, एंड तमिल पे लिखते थे। ओके, और कुछ भी संस्कृत पे लिखते थे। उस पर क्या क्या लिखते थे, हम लोग का बुक लिखते थे, ऑल काइंड ऑफ बुक, जो कि रिलीजियस बिलीव हो गया, प्रैक्टिस हो गया, लाइफ ऑफ अ किंग एंड मेडिसिन एंड साइंस। उसके बाद इपिक्स, पोएम एंड प्ले ऑफ द मेनी, बहुत सारा प्ले भी लिखते थे इन इंस्क्रिप्शन पे। ओके, अभी हम लोग को पता चल गया हम लोग मोनोस्क्रिप्ट क्या क्या लिखते थे। बुक लिखते थे, पोएम लिखते थे, उसके बाद किंग के बारे में कुछ लिखते थे, उसके बाद मेडिसिन एंड साइंस भी लिखते हैं, रिलीजियस बिलीफ भी लिखते थे। वो 3 लैंग्वेज पे लिखते थे, संस्कृत पे, देन प्रकृति जो कि ऑर्डिनरी पीपल पे, एंड तमिल पे लिखते थे। ओके, हो गया। देन आ गया इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में हम लोग क्या लिखते थे, शिला एंड स्टोन पे लिखते थे। एंड ऑर्डर जो कि था किंग का, उसको हम लोग लिखते थे, किंग का ऑर्डर को लिखते थे। उसके बाद मैन एंड वोमेन का रिकॉर्ड लिखते थे, जो कि वो क्या करते थे, ये सब हम लोग लिखते थे, जो कि ज़्यादातर तक रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग
रखते थे हम लोग के इंस्क्रिप्शन पे। ओके, देन आर्कियोलॉजिस्ट किसको हमको बोलेंगे, जो कि ये सब ऑब्जेक्ट को जो स्टडी करते हैं इस लोग को हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे। ओके, जो कि बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, इसको हम लोग जो स्टडी करते हैं, पेंटिंग एंड स्कल्पचर को जो स्टडी करते हैं, इस लोग को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते थे। ओके, जो कि टूल, वेपन, पोट, पैन, ऑर्नामेंट, ये कॉइन से जो स्टडी करते हैं ये भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, एंड सम लोग जो कि स्टोन एंड बोन, ब्रिक्स, क्ले, मेटल, ये सब जो भी स्टडी करते हैं इन लोग को आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे। ओवरऑल आर्कियोलॉजिस्ट टू स्टडी ब्रिक्स, स्टोन, पोट्री, टूल्स, वेपन, पोट, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, then coins, bricks, bones, clay, metal, all are who is studied, then it is called as archaeologist. Okay, we have to study our past, then we need to two types of things, what is manuscript and another is inscription. Okay, and archaeological evidence. Okay, इसके बाद हम लोग को जानेंगे एज कैसे आएगा। जीसस क्राइस्ट को इन लोग क्रिश्चियन में ले आए हैं, उसके बाद बिफोर जो था BC एंड उसके बाद आफ्टर जो है AD, मीन्स 2000 मीन्स 2000 AD। ओके, सॉरी AD। ओके, आफ्टर डोमिन और आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, सॉरी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, ओके, BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, ये मैं बात पे आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है क्या, ये बात में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।